लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप का, यानी साप्ताहिक राशिफल 5 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक। तो ये पूरा सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, 12 राशियों का लेखा जोखा मेष से लेकर के मीन तक का। तो आइए शुरू करते हैं इस साप्ताहिक राशिफल का भविष्यफल। तो सबसे पहले है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कई अवसर आएंगे, लेकिन उन्हें भुनाने के लिए आपको आलस्य और अभिमान से तौबा करनी होगी, अन्यथा आपको बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है अथवा उनकी पढ़ाई में कुछ एक बड़ी अड़चनें आ सकती हैं। सप्ताह के आरंभ में पुराने मित्रों आदि से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की चुनौती आपके सामने रह सकती है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अपनी सीनियर और जूनियर के साथ बेहतर तालमेल बनाने होंगे। अतिरिक्त परिश्रम करने की जरूरत रहेगी। कार्यक्षेत्र में विरोधियों को सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से उनकी सभी चालों को नाकाम करने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें और किसी को धन उधार देने से बचें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह जोखिम भरी डील करने से बचना होगा। हालांकि विदेश से जुड़े कार्य करने वाले लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। घर परिवार में परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। अधिक भागदौड़ या काम की अधिकता के चलते शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रह सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चना चढ़ा करके उनके मंत्र ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुख करु फट स्वाहा का जप करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों पर ही बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको इस सप्ताह समझना होगा कि जान है तो जहान है। ऐसे में इस सप्ताह भूलकर भी किसी शारीरिक समस्या को इग्नोर करने से गलती ना करें, अन्यथा उसके इलाज के लिए आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको कामकाज की थकान, मौसम जनित बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने से कष्ट मिल सकता है। सप्ताह के आरंभ में ही कामकाज में आने वाली अड़चनें आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी अथवा सीनियर के साथ किसी बात को लेकर के टकराव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी के साथ लूज टॉक करने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा आपको अपमानित होना पड़ सकता है अथवा आप पर कोई गलत आरोप लगा सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह बाजार में अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। लाभ की दृष्टि से इस सप्ताह कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आय के मुकाबले व्यय ज़्यादा होगा। संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। वृषभ राशि के जातकों को प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपने रिश्ते की बेवजह प्रदर्शन अथवा उतावलापन आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकता है। एक छोटी सी गलती के रिश्तों में खटास का बड़ा कारण बन सकती है। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का एक माला जप करें। मिथुन
मिथुन राशि के जातकों का इस सप्ताह बात से बात बनेगी और बात से बात बिगड़ेगी। ऐसे में आपको किसी भी व्यक्ति के साथ बेहद सावधानी के साथ बात व्यवहार करने की जरूरत है। इस सप्ताह आपकी विनम्रता और व्यवहार कुशल आपके लिए फायदेमंद का सौदा साबित हो सकता है। सप्ताह के आरंभ में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी और छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से हो सकती है जो आपके कैरियर और कारोबार में आगे में बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगी। सप्ताह के मध्य में भाग्य के सहयोग से कार्यों में प्रगति होगी, अटके काम पूरे होंगे। इस दौरान धार्मिक आयोजन में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। घर में किसी प्रिय सदस्य के आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कामकाज में अपेक्षित प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। इस दौरान परिवार के संग तीर्थाटन का कार्यक्रम बन सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से ये सप्ताह शुभ है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर आप पर अपना पूरा प्यार लुटाता नजर आएगा। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। किसी के साथ हाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। शादीशुदा लोगों को वैवाहिक जीवन की सुख की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से सहयोग बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है रोजाना गणपति की पूजा करते वक्त दूर्वा चढ़ाना है और गणपति चालीसा का आपको रोजाना पाठ करना है। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिश्रित फलदायक है। सप्ताह के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध का समय थोड़ा बेहतर रह सकता है, लेकिन पूर्वार्ध में आपको अपने किसी भी कार्य को करते समय बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको कामकाज में अचानक से आने वाली समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसके चलते आपका मन खिन्न रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान बहुत धैर्य और शांति के साथ अपना कार्य करने की जरूरत है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में किसी के साथ उलझने की बजाय अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करना लाभप्रद रहेगा। बड़े अधिकारियों एवं घर परिवार के सदस्यों को मिलाकर चलें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह पूर्वार्ध में थोड़ा मंदी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये सप्ताह ये स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी और आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कारोबार एक बार फिर से पटरी पर आता हुआ नजर आएगा। यदि आप किसी के सामने अपनी प्रेम का इजहार करने का सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए उचित समय का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा आपकी बात बिगड़ सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए आप पार्टनर पर शक करने से बचें और उसके साथ अच्छी तरह से बात व्यवहार करें। इस सप्ताह जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा करनी है और शिव चालीसा का पाठ करना है रोजाना 7 दिन। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम का महामंत्र हमेशा याद रखना होगा। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा कठिनाई भरा रह सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का समाधान ना खोज सकें। सिंह राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपने इष्ट मित्रों और अपने वरिष्ठ लोगों को मिलाकर चलते और उनकी उचित सलाह को इग्नोर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अपने सभी चुनौतियों को पार करते हुए किसी भी कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी भी काम को करते हुए और धन आदि का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें।
इस दौरान कोई भी कार्य जल्दबाजी अथवा असमंजस की स्थिति में ना करें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागज संबंधित कार्य समय पर पूरे कर लेने चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी या किसी अन्य कार्य से धन के अपव्यय होने की आशंका बनी रहेगी। रिश्ते नाते को बातों को बेहतर बनाने के लिए वाद विवाद से बचें। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाएं। लव पार्टनर की भावनाओं का कद्र करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना लक्ष्मी नारायण भगवान की पीले फूल और पीले फल अथवा पीली मिठाई का भोग लगा करके नारायण कवच का पाठ करें रोजाना 7 दिन। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को जल्दबाजी या लापरवाही से करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें लाभ की जगह बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। करियर कारोबार की दृष्टि से इस सप्ताह का पूर्वार्ध आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। नौकरी पेशा लोग इस दौरान किसी गलती के कारण अपने बॉस के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। इन मामलों के निपटारे के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में सेहत और संबंध को लेकर के विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति अथवा पड़ोसियों आदि से किसी बात को लेकर के तकरार हो सकती है। अनावश्यक खर्च के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान अपने कैरियर अथवा कारोबार को लेकर के कोई फैसला भावनाओं में बहकर अथवा क्रोध में लेने से बचें। अपने शुभ चिंतकों से सलाह मशवरा करके ही निर्णय लेना श्रेयस्कर रहेगा। कामकाजी महिलाओं को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर से जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं ना करें और किसी भी गलतफहमी को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें। खट्टी मीठी तकरार के साथ वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना तुलसी जी की सेवा करें तथा दैनिक पूजा में गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह विगत सप्ताह की तुलना में अधिक शुभ और फलप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे, जिसके चलते आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा कर रहेगा और आपका डंका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बसता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। इस सप्ताह आप अपने विरोधियों को शिकस्त देते हुए अपेक्षित परिणाम को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद की प्राप्ति के योग हैं। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और उनकी कद में बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। कामकाजी महिलाओं के कद और पद में वृद्धि के योग बनेंगे, जिससे उनका न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर परिवार में दबदबा बना रहेगा। व्यवसायियों के लिए भी समय अनुकूल है। बाजार में फंसा धन आसानी से निकल सकता है। व्यापार में होने वाले लाभ से आप संतुष्ट रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप व्यवसाय में बड़ा धन निवेश करने की योजना बना सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों या फिर स्पेशलिस्ट जो आपका कोई है उससे सलाह लेना उचित रहेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर आपकी भावनाओं का कदर करेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको पार्वती शिवलिंग की पूजा करनी है और शिव चालीसा का रोजाना 7 दिन आपको पाठ करना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा आपाधापी भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के खर्चे और कामकाज में आने वाली अड़चनों के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। इस दौरान आपकी भाई बहन अथवा
परिवार के किसी प्रिय सदस्य के साथ किसी बात को लेकर के बहसबाजी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वे आपके परिवार में आपसी सामंजस्य की कमी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह केवल बेवजह के झमेलों से दूर हटकर अपने लक्ष्य पर फोकस करने की जरूरत है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने कार्य में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इस दौरान आपको जहां कैरियर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर किसी सरकारी निर्णय अथवा कोर्ट कचहरी के फैसले से राहत का अनुभव भी होगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से मदद से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय अनुकूल है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। कठिन समय में आपका लव पार्टनर बड़ा मददगार साबित हो सकता है। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग समर्थन भी प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। आपके लिए इस सप्ताह उपाय आपको जो करने हैं वो रोजाना हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करना है 7 दिन। धनु राशि के जातक इस सप्ताह अपने सभी कार्य को बेहतर तरीके से समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बेवजह की देरी अथवा लापरवाही के चलते न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, बल्कि आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यदि आपकी योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति है तो आप इस सप्ताह अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करते हुए अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें तो आपको अपने कार्यों में अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के मध्य में आंतरिक राजनीति के चलते कार्यक्षेत्र में कुछ एक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः प्रबंधन में उच्च अधिकारियों की मदद से सभी परेशानियों से उबर जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ एवं लाभ रहने के लिए रहेगा। इस दौरान आपको उत्साह पराक्रम बढ़ा चढ़कर के करना होगा। कारोबारी मामलों में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अचानक से किसी तीर्थ अथवा पिकनिक स्पॉट पर जाने का मौका मिल सकता है। मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर अवसर प्राप्त होगा। किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी एवं लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसे में अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना केले के पेड़ पर जल अर्पित करें तथा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए। इस सप्ताह के आरंभ में ही आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी किसी बड़ी उपलब्धि में बतौर टीम मेंबर आपका बड़ा योगदान रहेगा, जिसके लिए सीनियर आपकी प्रशंसा करेंगे। नौकरी पेशा वर्ग के कद व पद में वृद्धि के योग बन रहे हैं। मन चाहे जगहों पर तबादले का कामना पूरा हो सकता है। चूंकि समय अनुकूल चल रहा है, इसलिए ना कैरियर बल्कि कारोबार में भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। इस सप्ताह व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं कारोबार में प्रगति और बड़े लाभ दिलाने वाली रहेंगी। सप्ताह के मध्य में पैतृक संपत्ति में भी आ रही अड़चनें दूर होगी। संतान पद से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत का सांस लेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप घर की साज सज्जा आदि वाहन आदि के क्रय विक्रय पर धन खर्च कर सकते हैं। समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस दौरान उनके कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। राजनीति में से जुड़े लोगों को पार्टी के भीतर पद बढ़ सकता है, पद मिल भी सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह अनुकूल साबित होगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और विश्वास बना रहेगा। माता पिता की
का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत होंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करना है आपको, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है 7 दिन। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने घर की मरम्मत अथवा अन्य कार्यों से बड़े लाभ की धन राशि प्राप्त हो सकती है, जिसके चलते आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान कुछ एक घरेलू चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद में ना उलझें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी खटाई में पड़ सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह के मध्य में अपनी धन राशि का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। इस दौरान मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी से उभरने पे आपको शारीरिक व मानसिक कष्ट मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है, इस दौरान उनका मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आप विदेश से अपना करियर या कारोबार के लिए प्रयास रहते हैं तो इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह के उत्तरार्ध में जमीन जायदाद अथवा धन राशि बेवजह की चीजों पर खर्च हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। कुंभ राशि के जातकों को प्रेम प्रसंग में बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाना चाहिए। इस सप्ताह भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे लेकर के भविष्य में आपको पछताना पड़े। शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें तथा उनकी भावनाओं की कद्र करें। रोजाना प्रतिदिन हनुमान उपासना तथा श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार के दिन ये मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उपाय करना है आपको, रोजाना हनुमान जी की उपासना करें, उपासना में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल या काले जूते का दान करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह गुड लक लिए हुए। इस सप्ताह आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलती नजर आएगी। आपके छोटे से प्रयास से बड़ा काम पूरा होगा। इष्ट मित्र तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। किसी बड़े निर्णय को लेते समय पिताजी की विशेष आशीर्वाद मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह के मध्य में किसी निर्णय से लाभ प्राप्त होगी। इस दौरान आपकी करियर कारोबार में अपेक्षित प्रगति एवं लाभ की प्राप्ति होगी, जिसके चलते आपका मन खुश रहेगा। इस दौरान अपने मित्रों से मेल मुलाकात संभव है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके हक में आएगा। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोग कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस दौरान धन की आवक बनी रहेगी, आपका व्यय भार घटेगा। किसी नई योजना से जुड़कर आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह सरकार के किसी प्रभावी व्यक्ति से मदद से लाभ होने के योग बन रहे हैं। मसलन यदि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को पाना चाह रहे थे तो आपको वह मिल सकता है। कारोबार आपके लिए यदि आपने लोन अप्लाई किया था तो वह पास हो जाएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना किचन में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकालें और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो था इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।